सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत अभिनेता के स्टाफ के 2 सदस्य कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि सीबीआई ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को समन जारी कर दिया है, यानी कि रिया चक्रवर्ती अब फंस चुकी हैं। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती को इस केस में मुख्य आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यानी कि सीबीआई अब रिया से पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश करेगी कि सच क्या है, वो सबके सामने आए। सीबीआई रिया से 10 सवाल पूछ सकती है। सवाल नंबर 1, सुशांत के साथ रिया के रिश्ते कैसे थे? सवाल नंबर 2, क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? सवाल नंबर 3, 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई थी रिया? सवाल नंबर 4, क्या सुशांत से झगड़ा हुआ था? सवाल नंबर 5, घर से जाने के बाद सुशांत से बातचीत की थी? सवाल नंबर 6, आखिरी बार सुशांत को फोन कब किया था? सवाल नंबर 7, सुशांत के खाते से पैसे कहां गए? सवाल नंबर 8, क्या दोनों शादी करने वाले थे? सवाल नंबर 9, सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? सवाल नंबर 10, यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था? और सबसे अहम और संदिग्ध जो सवाल है वो ये है कि 15 जून को रिया शव गृह में 45 मिनट तक आखिर क्या करती रही? क्या वो वहाँ सबूत मिटा रही थी? इस सवाल का जवाब भी सीबीआई रिया से जानकर रहेगी। साथ ही कॉल डिटेल सामने रखकर रिया से कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इससे पहले ईडी से पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। रिया से पूछताछ के दौरान जो सवाल किए जा रहे थे उन्होंने उनमें से किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया था। आधी जानकारियों को लेकर रिया ने ये कह दिया था कि उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन अब उनकी ये भूलने वाली बीमारी सीबीआई के सामने नहीं चलेगी। हालांकि सीबीआई के सामने इस केस को लेकर 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सुशांत की मौत को 60 से ज्यादा दिन हो गए हैं। क्राइम सीन पर सबूत पूरी तरह मिट चुके होंगे। सीबीआई के पास सिर्फ मौके से ली गई तस्वीरें ही सहारा होंगी। मुंबई पुलिस का पूरा रिकॉर्ड मराठी भाषा में है और उसे मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराने में लंबा वक्त लग सकता है। इनमें 56 गवाहों के बयान भी शामिल हैं। सुशांत की मौत का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। केवल एक आदमी है जिसने डेड बॉडी को लटके देखा और उसने भी डेड बॉडी उतार दी। ऐसे में डेड बॉडी कहाँ और कैसे लटकी हुई थी, उसके पैर कहाँ पर थे, इन बातों को समझने के लिए भी सीबीआई को मशक्कत करनी पड़ेगी। भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। सच अब सबके सामने आकर रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।